आज हम शिव पुराण के 17वें अध्याय का पाठ करेंगे। यह सभी लोगों के सुख संपत्ति सुखदायी जीवन के लिए ध्यानपूर्वक सुनिए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि जब गुण निधि ने यह वृत्तांत सुन किया तब बहुत चिंता और शोक में डूबकर अपने को भाग्यहीन समझा और रुदन करके कहने लगा कि हाय हाय, ये मेरी सहायक माता, मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। तुमने मुझको अंत बेर उपदेश दिया है, परंतु मुझको आपकी शिक्षा देनी उत्तम न जची और भाग्य की हीनता से न समझा। सो मैं कहाँ जाऊं और क्या कार्य करूं। मुझको इस काल में कुछ नहीं भासता। मुझे अधिकार है कि मेरे भाग्य को इस शस्त्रों का अधिकार है, यह कहता और रुदन करता हुआ पिता के भय से गुणनिधि घर से भाग गया। कुछ समय में मार्ग के श्रम से थक कर और शोक के सागर में डूब कर हाय हाय करके वह रुदन करके कहने लगा कि हे मेरी माता, मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। यह यतन नहीं भासता। मैं तो विद्याहीन भी हूँ, जो मुझको इस समय में फलदायक होती है, और न द्रव्य संग्रह की, जिससे विद्वान और बुद्धिमान सब सुखी रहते हैं। विद्या के द्रव्य से अधिकतर बल है। इस समय मुझको यह बात सूझ पड़ती है कि इस कारण कि धन वालों को वन आदि में चोरों का भय है, परंतु विद्यावान निडर है। मैंने कोई द्रव्य पाप किया था जिससे ऐसे कुल में उत्पन्न हुआ और ऐसे कुल में भी उत्पन्न होकर अवगुण करने लगा। यह मेरी क्रमहीनता है। जो बात होनी होती है वही होती है। यद्यपि सूर्य पश्चिम में उदय हो, पर्वत चले और कमल के फूल पर्वत पर उपजे, परंतु होनी अवश्य होती है। मैं तो भिक्षा मांगने योग्य भी नहीं। जब मैं प्रातःकाल नींद से जागता था तो मेरी सहायक माता भोजन देती थी। हाय, यह माता अब मैं कहाँ पाऊं, क्या करूं और कहाँ जाऊं। इसी प्रकार गुणनिधि भय से बातें कर अचेत हो गया और पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार गुणनिधि रोता हुआ रहा कि सूर्यास्त हुआ। कुछ समय के पीछे सचेत होकर फिर इसी चिंता में डूबा कि एक पुरुष शिव भक्त शिव जी के पूजन निमित्त चला जाता था। उसके पास अनेक प्रकार की सामग्री पूजन के निमित्त थी। भांति भांति के नैवेद्य शिव जी के निमित्त थे। उसके संग अन्य भी अनंत शिव सेवक साथ थे। उस दिन शिवरात्रि थी, जिसमें मनुष्य व्रत करके मुक्त होते हैं। शिवरात्रि सब व्रतों में उत्तमोत्तम है, अधिक सुखदायक है और शिव जी को अति प्रिय है, जिससे मूर्ख की मनोरथ सिद्ध कर चुके हैं। जैसे कि चारों वर्णों में ब्राह्मण, ग्रहों में शशि, नदियों में गंगा, शिव भक्तों में श्री कृष्ण जी, वेदों में सामवेद, मंत्रों में प्रणव और पुराणों में भारत तो उत्तमोत्तम है, उसी प्रकार सर्व व्रतों में ये शिवरात्रि का व्रत राजा के सदृश्य है। शिव जी सब देवताओं को सुखदायक है। यह व्रत करके मनुष्य सुख प्राप्त कर अनंत संसार के ऋण और नियमों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा व्रत शिवरात्रि का रखे हुए वे मनुष्य शिवालय में चले गए और अनेक प्रकार के नैवेद्य और व्यंजन जो वह पुरुष अपने संग लाया था उसकी सुगंध पाकर गुणनिधि बहुत भूखा हुआ और विचार किया कि रात्रि के समय जब ये सब लोग भोग शिवार्पण करके और सो जाएंगे, उस समय यह सुगंधित भोजन हम ले लेंगे। यह वार्ता अपने मन में ठहराकर उन्हीं के पास चला गया और शिवालय के ऊपर ठहरा। शिव भक्त ने सच्चे मन से षोडशोपचार करके शिव पूजा की और प्रीति की प्रबलता से गाने और नाचने लगा। गुणनिधि ये सब देखता रहा और कहता ही था कि अगर उनकी दृष्टिहीन होती तो मैं अपना काम करता। अकस्मात वे सब पुरुष अर्थात शिव भक्त ऊँघ गए। गुणनिधि उनको निद्रा की अवस्था में देखकर झटपट शिवालय में गया और धीरे धीरे
पोले पांव से दब के चाह कि वे नैवेद्य ले लूं। नैवेद्य देखने के निमित्त उसने अपना वस्त्र फाड़कर बत्ती बनाकर उसको जलाया। उसके प्रकाश से उसने सर्व व्यंजन उठा लिए और झटपट बाहर आया। वह बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु चलते समय प्रसन्नता की अवस्था में उसका एक पैर किसी शिव भक्त के जो वहां बैठा था लग गया। वह जाकर चिल्लाया और कहने लगा कि यह कौन भागा जाता है, चोर है, पकड़ो। ऐसी चिल्लाहट में नगर के रक्षक आ गए और भागते हुए गुण निधि को एक तीर मारा कि जिससे गुण निधि पृथ्वी पर गिर पड़ा और शरीर छोड़ दिया। वह शिव जी की निवेद खाने से बच रहा, इस कारण कि शिव जी की निवेद खाने से बड़ा पाप होता है। इस प्रकार सब देवताओं की निवेद खाने योग्य नहीं है, जैसा कि वेद व धर्मशास्त्र की आज्ञा है। इस समय यमदूत आए और मुदगर आदि जो भयंकर शस्त्र थे वह गुणनिधि जो को पापी जानकर दिखलाकर बांधने लगे, परंतु शिवजी ने अपने गणों से कहा कि यद्यपि गुणनिधि ने असंख्य बड़े पाप किए, परंतु शिवरात्रि का व्रत रखकर रात्रि भर सोया नहीं और हमारी पूजा रात्रि भर देखता रहा और हमारी नैवेद्य जो खाने योग्य नहीं उसने नहीं खाया और नगर के रक्षकों से मारा गया। उसको यम के गण बांधते हैं और इस कारण तुमको आज्ञा दी जाती है कि गुण निधि को यम गुणों की बंदी से मुक्त करो और हमारे लोक में लाओ, क्योंकि गुण निधि को मैंने अपना कर लिया और वह नरकगामी न होगा। मुझको शिवरात्रि अति प्रिय है और सब व्रतों से उत्तम है। जिसको शिवरात्रि व्रत करते हुए पाता हूँ उससे अधिक प्रीति रखता हूँ। जो मेरी पूजन देखता है वह मुझे बहुत प्यारा है। जो मृत्यु के समय ऐसा न हो तो भी उसके सब क्लेश नाश करता हूँ। यह गुणनिधि अब कलिंग देश का राजा होगा और मेरा बड़ा भक्त वह मित्र होगा। यह आज्ञा शिव जी के गण सुनकर वहां गए। उनके हाथों में त्रिशूल थे। उनको देखकर यमगण भयवान होकर दुखी हुए। शिवगणों ने कहा कि तुम कौन हो जो इस निष्पापी को बिना दोष बंद करते हो। यह श्रवण कर यमदूत आश्चर्यवान हुए और कहने लगे कि तुम कौन हो जो यम की अवज्ञा करके ऐसे पापी को छुड़ाते हो, किसकी शक्ति पर इतने प्रबल हो। शिवगणों ने उत्तर दिया कि क्या तुम हमको नहीं जानते कि हम शिवगण हैं जिनको ब्रह्मा विष्णु आदि ध्यान करते हैं। इसको छोड़ दो। यमगणों ने कहा कि आपकी आज्ञा प्रबल है, परंतु ऐसे पापी को छुड़ाते हो और पाप का विचार नहीं करते। इसने अपने कुल की रीति का त्याग किया और वेद की अवज्ञा की है। इस पापी असत्य बोलने वाले ने अपने माता पिता का भी कहना भी न माना। वह अपनी स्त्री को त्याग कर अन्य स्त्रियों से गमन करता था। धर्म छोड़कर उसने वेश्याओं से मैथुन किया और देवताओं की निंदा करता तथा जुए में अपने बाप की सब माया नाश की। हम इस मूर्ख की मूर्खता का कहाँ तक बखान करें। यह सब पापियों का राजा है। सबसे बड़ा पाप यह है कि शिव निर्माल्य चोरी करके ले भागा और खाने लगा। सो तुम भी देखते हो। तुम इसको अच्छी भांति जानते हो कि जो कोई शिव निर्माल्य खाता है अथवा उसके ऊपर से लांग जाता है अथवा शिव निर्माल्य किसी को देता है वह नरकगामी होता है। हलाहल पानी में डालकर पीना अच्छा है, परंतु शिव जी पर चढ़ाई हुई वस्तु खाने अयोग्य है। चाहे प्राण जाते रहे परंतु इस संसार में धर्म रखना कठिन है। यह सुनकर शिवगणों ने उत्तर दिया कि यह ब्राह्मण निष्पापी है। उसने प्रथम बड़ा धर्म किया है, अर्थात मरने के समय शिव के मंदिर में जाकर अपने शरीर का वस्त्र फाड़ और उसने दिया जला बाढ़कर ज्योति जलाई। दूसरा बड़ा धर्म इसने यह किया कि शिवरात्रि को रात्रि दिन व्रत रखा और रात्रि भर जागता रहा। शिव जी की पूजा देखता, शिव जी के नाम सुनता रहा। यद्यपि यह धर्म इससे अकस्मात हुआ, परंतु इसको पुण्य प्राप्त हुई। अब यह कलिंग देश का राजा होगा और शिव पूजन करेगा। यह कहकर और गुण निधि को छुड़ाकर शिवगण गुप्त हो गए। ओम नमः शिवाय।